बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम में शिफा है। कुरान की हर आयत में अल्लाह ने शिफा रखी है। कुरान सारे का सारा शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। खुदाबंद कुद्दूस फरमाते हैं कि हम जो कुरान उतारते हैं ये शिफा भी है और रहमत भी है ईमान वालों के लिए। तो कुरान की हर आयत में शिफा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी हुई है। जिस आयत को भी आप पढ़ेंगे शिफा की नीयत से अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा अता फरमाएंगे। बास आयात बास सूरतों को मुख्तलिफ बीमारियों, मुख्तलिफ हवादिसात, मुख्तलिफ अमराज के लिए आमिरीन हजरात ने एक ख़ास पुरतासीर माना है। इसलिए बास आयात को, बास सूरतों को कुछ अमराज के लिए ख़ास तौर पे उनको एक अहमियत हासिल हो गई। आज की नशिस्त में मैं आपके सामने एक इंतहाई आसान और एक मुजर्रब अमल जिक्र करता हूं। और ये अमल ये मेरा अपना नहीं है, बल्कि अकाबिर उलमाए कराम, औलियाए कराम ने इसको लिखा भी है और इसका तजर्बा बतलाया भी है। हमारे मुल्क के मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपनी किताब जवाहिरुल फ़िक़ह के अंदर लिखा है कि जो आदमी यक्कम मुहर्रम को 113 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के कागज के ऊपर अपने पास रखेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर किस्म की आफात से, बलियात से, मसाइब से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत फरमाएंगे। घर में रख देगा तो घर की हिफाजत फरमा देंगे। तो ये एक छोटी सी आयत है कुरान की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद ही कोई मुसलमान ऐसा हो कि जिसको ये आयत ना आती हो। बल्कि छोटा बच्चा है, जब मदरसे में जाना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, तो उसको उसी वक्त ये याद हो जाता है और उसको याद कराया जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के खवास तो बहुत सारे उलमा ने, आमिरीन हजरात ने लिखे हैं कि इसका पढ़ना कई अमराज के लिए मुफीद है। मुख्तलिफ इसके तरीके भी बतलाए हैं। तो चूंकि यकम मुहर्रम करीब है, इसलिए इस मुनासबत से मैंने यकम मुहर्रम का अमल आपको बतलाया है कि आप ये लिख कर बावुजू लिख लें, बावुजू बैठकर किसी कागज के ऊपर लिख लें और उसको अपने पास रखें। हर आदमी खुद लिख सकता है, कोई इतने मुश्किल भी नहीं है। अगर खुद लिखना मुश्किल हो तो किसी साहिब इल्म लिखने वाले से लिखवा लें, किसी मुत्तकी परहेज़गार आदमी से लिखवा लें और अपने पास रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हिफाजत की जिम्मेदारी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाएंगे तमाम आफात से, तमाम मसाइब से, तमाम बलियात से। लेकिन ये बात याद रखें, ये अमल कुरान के अंदर नहीं लिखा हुआ कि इसका ये फायदा है, ना ही हदीस की किसी किताब के अंदर इस अमल को लिखा हुआ है, बल्कि ये एक मुजर्रब अमल है और इसको ज्यादा से ज्यादा आप मुबाह और जायज कह सकते हैं। फर्ज या वाजिब या सुन्नत अमल नहीं है। इसलिए इस बात को तवज्जो ध्यान से समाअत फरमाया करें कि कोई भी अमल या वजीफा बतलाया जाए तो हर अमल और वजीफे का कुरान और हदीस में लिखा हुआ होना जरूरी नहीं होता। उसकी तासीर उलमा ने लिखी होती है कि इसका ये फायदा होगा, ये फायदा होगा,
کہ عاملین حضرات اس کو آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو آگے بھی بتلا دیتے ہیں کہ اس آیت کا یہ فائدہ ہوگا، آپ بھی اس کو عمل کر لو، اس آیت سے یہ فائدہ ہوگا، آپ بھی اس پر عمل کر لو۔ کیونکہ اگر مستحب بھی ہو تو مستحب کے اوپر بھی اتنی مداومت کرنا، ہمیشگی کرنا کہ لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیں تو پھر اس مستحب کو چھوڑنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ عمل مستحب بھی نہیں ہے، صرف جائز اور مباح، اور اس کو مجرد عمل کے طور پہ آپ لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے یکم محرم آ رہا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود اس عمل کو لکھ لیں، یعنی دن کو یکم محرم کے دن آپ کسی وقت بھی لکھ لیں اور لکھ کر اس کو اپنے پاس رکھ لیں، بڑے کاغذ پہ لکھ کے آپ اپنے گھر کے اندر لٹکا لیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین تمام آفات سے، بلیات سے، مصائب سے حفاظت فرمائیں گے۔ گھر کے اندر رکھیں گے تو اللہ رب العالمین گھر کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو تمام قسم کی آفات سے، بلیات سے، مصائب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔